राम राम भाइयों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा था एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ और अच्छा मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। और ये मैंने आपको डिस्कस किया था, फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में भी बाइंग करेंगे, गैप अप के केस में भी बाइंग करेंगे। इसीलिए कहा था क्योंकि ये जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है ना, फुल्ली बाइंग में बना हुआ है और ऊपर से ट्रेंड भी हमारा बाइंग है। ये रिजेक्शन था बहुत दिनों से, ये देखो नॉन स्टॉप बाइंग बाइंग जा रहा था, कोई मेजर करेक्शन नहीं हो रहा था। जो करेक्शन हुआ वो भी यहाँ पे हुआ था। तो ये करेक्शन होने के बाद जहाँ पे वो जो ट्रेंड था वो अपने दिशा में वो दोबारा से फॉलो कर रहा है। सो उस हिसाब से हमारा प्लान बाइंग का था हर केस में, गैप अप में भी, फ्लैट में भी, गैप डाउन में भी। और एग्जैक्ट हमारे लेवल से देखो मार्केट गिरता जा रहा था, हमने थोड़ा वेट किया और ये एग्जैक्ट साइकोलॉजी लेवल है 56,500 का। मैं कितने बार आपको कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मैंने आपको कितने बार एक्सप्लेन करा है। सो इसके ऊपर जब जैसे ही अच्छा क्या कहते जाने लग गया, फिर यहाँ दोबारा गिर गया, फिर दोबारा जाने लग गया, ये दोबारा रिजेक्शन लिया। लेकिन जब ये वाला जो ये बुलिशनेस, ये बढ़िया कैंडल बना तो हमने एंट्री बना लिया अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और टारगेट लेके निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ गया इसलिए। और फिर आपको देखो कितनी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिला होगा। ये देखो कितना अच्छा लेवल था, इसी के आसपास जाके फिर बाइंग में गया, फिर ये आया, फिर ये आया, आपको वो देखने को मिल रहा था। सो कहने का मतलब ये है, आपको जो भी ये जो ट्रेड देखने को मिला, ये सब इसके पीछे कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाओगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट ऐसा कर सकता है, फिर ऐसा कर सकता है। आपको मेरे की कंडीशन था, मार्केट अगर मैंने बताया था आपको, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और फिर ऐसे जाएगा अपसाइड और ऐसे ऐसे निकलता जाएगा, मैंने ये बताया था आपको। गैप डाउन होगा, इसके ऊपर ऐसे होगा और ऐसे ऐसे करके निकल गया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप हुआ और नीचे आया, फिर तुरंत निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता गया, फिर उसके बाद नीचे भी नहीं आया। ये देखने वाली बात है। सो उस हिसाब से हमने काम किया था और कितना परफेक्टली वर्क किया, और लेवल भी, ये सब चीज़ और आपको खुद देखने को मिला होगा। और ये नहीं है कि मैं लाइव मार्केट में मैंने प्रीवियस डे डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया और नेक्स्ट डे ऐसे ही वर्क किया। बस आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि एंट्री कब लेना है। जैसे कि मेरा व्यू था बाइंग का, लेकिन मोमेंटम क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा इंतज़ार करूँगा कि कोई अच्छा कैंडल मिले कि मैं बाइंग कर सकूँ, या कुछ ऐसा कुछ मिले जो बाइंग कर सकूँ, या कोई बहुत अच्छा सपोर्ट मिले तो उस पर बाई कर सकूँ। मेरा व्यू तो बाइंग का था, लेकिन ये नेगेटिव जो होने लग गया ना, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग वाला कैंडल बना देता, मैं यहीं पे तुरंत कूद जाता, यहीं पे बाइंग कर लेता। सो आप एंट्री, जब ट्रेंड पॉजिटिव हो और प्राइस एक्शन और कैंडल भी पॉजिटिव चले तो तुरंत एंट्री लेना चाहिए। जब ट्रेंड पॉजिटिव हो और प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखाए तो थोड़ा वेट करके फिर ट्रेड लेना चाहिए। कभी जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो या कुछ हो तो उस हिसाब से काम करना चाहिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने ऐसा करा, ये साइकोलॉजी लेवल था परफेक्ट, देखो एकदम टच करते ही गोली की तरफ भगा ऊपर, क्योंकि पता है लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलना था मार्केट को, उस हिसाब से काम किया। सो हमारा फ्लैट के केस में बाइंग का प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, और गैप अप के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है अभी। मार्केट जैसे भी ओपन होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। इसके अंदर हमारा प्लान इस तरह रहेगा दोस्तों। और निफ्टी के अंदर भी दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कितना परफेक्टली वर्क किया। ये जोन देखो, यहाँ जोन था, फिर इसके हल्का सा करेक्शन करके निकल गया, उसने बैंक निफ्टी ने पूरा ही घूम गया। और ये देखो ये थोड़ा सा करा फिर गया, क्योंकि वो पूरा घूम गया तो लोग सोच रहे होंगे कि ये भी नीचे जाएगा और फिर जाके ऊपर आएगा, तो इसमें लोगों ने सेलिंग करा होगा, तो इनको निकालने के लिए देखो वहीं से दोबारा से रिवर्स हो गया मार्केट। और ये देखो कहाँ से रिवर्स हुआ है, देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, ये 25,222 का लेवल था। ये रुका कहाँ पे, इस वाले लेवल पे, फिर रुका कहाँ पे, इस लेवल पे, फिर रुका कहाँ पे, इस लेवल पे। देख रहे हो कितना परफेक्टली लेवल मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, और एकदम वर्क भी करते हैं। ये नहीं कि आज कर दिया, तो ये नहीं है कि आपको प्रीवियस कितने भी वीडियो देख लो आप,
हमेशा डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो इसलिए हमारा प्लान यही रहेगा, फ्लैट के केस में बाइंग का प्लान रहेगा और गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, और गैप अप के केस में कोई व्यू नहीं है, और मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड नहीं करेंगे, मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करके फिर प्लान बनाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी बदल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है आपको भी पता है, लेकिन हाई एक्यूरेसी क्या है आपके ट्रेड में, आपकी स्ट्रेटेजी में, जो आपको विन रेट में प्रॉफिटेबल निकालेगी, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सो उसी हिसाब से हमने काम किया। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये जोन है जो है, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो बहुत तेज़ी से आपको गिरने को देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है मार्केट फ्लैट की घूम के साथ ही नीचे जाए और एकदम से फिर बाइंग में चला जाए, फ्लैट खुले गिरने लग जाए, फिर आपको अप साइड देखने को मिल सकता है ऐसा मार्केट। और ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन हो, अप साइड थोड़ा सा जाए, फिर डाउन आए, फिर दोबारा से आपको बाइंग में दिख सकता है। और गैप अप के केस में भी ऐसा हो सकता है नीचे आने लग जाए, थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके फिर बाइंग में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो ये लेवल है बहुत पास में है। और जो आपको देखने को मिला हुआ ये बैंक निफ्टी में जो ये 57,000 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस पे फोकस बना के रखना, इससे मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। सो इस पे ध्यान रखना, ये नहीं कि बुलिशनेस है मार्केट में तो कहीं भी कुछ भी कर लो, ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल भी। सो सारे लेवल को ध्यान से देखना और उस हिसाब से काम करना, जो प्लान है हमारा उस हिसाब से काम करेंगे। फ्लैट के केस में बाइंग, गैप डाउन के केस में बाइंग, और गैप अप के केस में हम मार्केट ओपन कहाँ होता है उस हिसाब से डिसाइड करके और एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और ऐसे ही काम करते रहो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा, और लगे रहो बस।